नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग वन तक कर लिए थे, यानी कि पिछली वीडियो में हम लोग वन यानी कि आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 के जितने भी सवाल है उन सभी सवाल को कर चुके थे। और हम बोले थे कि आगे का जो सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी इस वीडियो में हम लोग आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा 1992 का सवाल करेंगे, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम जो होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल और नॉन ग्रेजुएशन लेवल, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही काफी मददगार साबित होने वाला है। तो आइए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास का सवाल है, कह रहा है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, यानी जो बिंदुसार था वो किस वंश का शासक था, तो वो मौर्य वंश का शासक था। ये सक्सेस टिप दिया हुआ है जिसमें दो तीन क्वेश्चन क्या है तो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी कि जैसे मौर्य वंश से सवाल पूछ दिया ना तो उसी पर मिलते जुलते सवाल दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा करके दिया हुआ है पब्लिकेशन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। वो 298 ईस्वी पूर्व में किस पर गद्दी पर बैठा था, ठीक है। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमृतकटस या अमित्र के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास है। बाबर नामा के लेखक कौन है, तो बाबर है। सक्सेस टिप दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन सबको याद रहता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होगा। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यानी जो बाबर था उन्होंने पानीपत की युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था उसमें, और भारत में मुगल साम्राज्य की क्या करा था, तो नींव डाला था। अगला सवाल है आधुनिक भारत इतिहास से। मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक काल भारत इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पूरा आपको देख लेना है अच्छे से। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, यानी कि बहादुर शाह जो द्वितीय था वो अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सक्सेस टिप दिया हुआ है, इसको आप सक्सेस टिप जो दिया हुआ है इसको आप जरूर याद कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था, यानी गांधी जी जो थे वो करो या मरो का नारा दिए थे। कहाँ से दिए थे, तो ग्वालियर टैंक मैदान से दिए थे। अगला सवाल है भौतिक भूगोल से सवाल है, कह रहे कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या देखा जाता है, तो क्षुद्र ग्रह देखा जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, यानी शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला सवाल है भारत का भूगोल। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है, यानी झेलम नदी पर क्या स्थित है, तो तुलबुल परियोजना स्थित है। सक्सेस टिप दिया हुआ है, झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कहाँ पर बहती है, तो कश्मीर में बहता है, और झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है, यानी तुलबुल परियोजना जो है वो कश्मीर में स्थित है, और झेलम नदी जो है कश्मीर में बहता है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है, यानी एक ही क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन एक ही से रिलेट किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का सवाल है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी भारतीय जो संविधान है भारत को किसमें वर्णित करता है, तो राज्यों को संघ में वर्णित करता है। अगला भौतिक विज्ञान का सवाल है, कह रहा है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। राशियों की कुल कितनी संख्या है, तो 12। निकोलस और जिन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो निकोलस और जिन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल रसायन विज्ञान का कह रहा है कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचारण कहते हैं, यानी ध्वनि जो है स्थान तक जाता है
उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि का संचरण कहा जाता है। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि जो है ध्वनि माध्यम में किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। अगला सवाल है, अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रत्यास्थता आवश्यक है। अगला सवाल है जीव विज्ञान का, विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। यानी विटामिन डी जो है मछलियों के यकृत यानी तेल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। अन्य जो सवाल है, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। यानी पटाका जो है मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। और लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में अवस्थित है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1994 का। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप इतना तब तक दो जो करा है, आरआरबी 1 जो है कोलकाता का है और आरआरबी 2 जो था वो गुवाहाटी का था, ठीक है। आप दोनों को अच्छे से देखकर रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। इससे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका साइंस पोर्शन भी कमजोर है तो साइंस के लिए हम इस वीडियो बुक का सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हम टोटल 52 वीडियो डाले होंगे हैं, जिसमें से 5-5 मिनट का सब वीडियो है। आप उसको 2x या 1.5x करके देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।